गांव में कहावत है और बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, क्योंकि कहीं पे भी बैठे हो एक बात बोल दी जाती है, भाई नेता ना बने। लेकिन नेता बनना कितना संघर्षपूर्ण है और उसे आगे लेके चलना कितना संघर्षपूर्ण है, जो एक नेता होता है वही बता सकता है। चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो पॉलिटिकल कार्य हो, सभी कार्यों में जो अपनी योग्यता या अपना समर्थन करता है वही बता सकता है कि संघर्ष कितना है। ऐसे ही एक युवा नेता आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करेंगे। और वे अभी एक दो दिन पहले ही अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला प्रवक्ता चुने गए हैं, तो उन्हें इस पद पर चुनने के लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं और उनका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम सीधा उनके पास चलते हैं। स्वागत है प्रभात जी आपका। आपको भी चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत। और आप भारतीय जाट महासभा के जिला प्रवक्ता चुने गए, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, पहले आप पहलवानी करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि भाई पहलवानी छोड़कर आप इस लाइन की तरफ अग्रसर हुए? ऐसी कौन सी प्रेरणा थी आपकी जो मतलब अब भाई मैं इस लाइन में जा रहा हूं? चौहान साहब, पहले तो धन्यवाद है आपका। देखो जी, पहले तो पढ़ाई में तो हम मीडियम रहे, बस ज्यादा इतने होशियार नहीं रहे, ज्यादा बस नीचे वाले भी नहीं रहे। मैं पहलवानी शुरू करी थी और उस टाइम पे तो पारिवारिक माहौल राजनीति का थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा उस टाइम पे, और पहलवानी में ठीक ठाक रहे, ऐसी बात नहीं। फ्री स्टाइल रेसलिंग में स्टेट मेडल तक गए हम। मैं आपको बताऊं, मेरी शुरुआत जो दौर हुआ 2012 में, 11 दिसंबर 2012 को मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करी थी पार्टी। उस टाइम पे जिला अध्यक्ष योगिंदर चेयरमैन थे और मैं खाड़े में पिंटू पहलवान जी का खड़ा था, हमारे गुरुजी हैं। वहां से ही मतलब कुछ ऐसा शौक चढ़ा, वो वहां से दफ्तर पर जाने लगा। वहां से अपना कुश्ती करी, 6 बजे का छुटकारा मिल गया, फिर चला जाऊं था मैं शाम को वहां कोई नहीं मिला था। फिर मैं सुबह जाने लगा, सुबह भी मेरी प्रैक्टिस थी, उसमें स्टेट मेडल हमारा होना था, तो सुबह की प्रैक्टिस करके मैं अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया। जब मतलब ऐसा शौक से चढ़ा, जज्बा सा होया, भाई राजनीति करनी चाह, मन सा लगा, शौक ही है चौहान साहब, और कुछ नहीं। तो मैं चलने लगा, भाई दफ्तर पर लोग मिलने लगे, बड़े आदमी मिलने लगे, अपने से उम्र में बड़े, उनसे बात पूछने लगा, भाई कैसे कैसे है। तो उस टाइम पे हमारे जो छात्र सभा थी, उस टाइम पे टिटोली का था हमारा भाई दीपक देसवाल, वो जिला अध्यक्ष था छात्र सभा का। तो उन्होंने मुझे कराना ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया। हमारा ब्लॉक लगता है शामली। तो मैं उन्हें कहने लगा, भाई देसवाल साहब अध्यक्ष जी, आपने तो गलत बना दिया भाई, हमारा ब्लॉक शामली लगा, अपना कराना ब्लॉक के तो मैं गाँव भी नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, कर ले नहीं प्रभात भाई, आप एक काम करो, कम से कम 15 दिन रुको और आप कराना ब्लॉक में मेहनत करो। तो वो मेहनत करने लगा जी, कराना ब्लॉक में जाने लगा। वहां से कुछ गांव में बूथ वाइज हमने मेंबर बनाए, इतना मुझे पता था भाई कैसे कुकर काम हो। फिर मुझे शामली ब्लॉक की जिम्मेदारी मिली, 2 दिन मैं शामली ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, फिर हटा के मुझे बना दिया जिला महासचिव। इसमें छात्र सभा में जिला महासचिव बनने पर भाई बहुत मेहनत करी, जितनी उतनी मेहनत करी। टीम जोड़ी, जो अपने स्कूल के साथी थे उन्हें भी भाई जबरदस्ती, जब तो स्कूल में पढ़ू था मैं, उस टाइम पर 10th में था जब राजनीति शुरुआत करी। 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम थे, तो बोर्ड के एग्जाम में घर वालों ने थोड़ा सा रोका भाई पहले बोर्ड की, लेकिन मैं देखो पारिवारिक उस तक घर से मुझे कभी ये नहीं मिला भाई तू ये काम कराना। लेकिन 10वीं के बोर्ड आए तो उस टाइम में थोड़ा गैप कर गया, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी थी, एजुकेशन भी थी। तो मैं 10वीं के बोर्ड के बाद फिर सक्रिय हुआ, जिला महासचिव रहते मुझे अखिल भारतीय जाट महासभा, तो जिला प्रवक्ता बना। उस टाइम पर मुझे बनवा दिया युवा का जिला महासचिव। पंकज सोराजी है दरगाहपुर के, उनकी वजह से उन्होंने मुझे बनवाया था। एक राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति परमेंद्र लंबरदार जी अध्यक्ष थे, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे शायद, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया अखिल भारतीय जाट संरक्षण समिति का। पद हो गए बहुत। मैं कहने लगा, भाई ऐसा कुकर काम चलेगा, ये सारे हमारे वाले कहने लगा, ये तो पद के पीछे जाने लगा। तो उससे बाई चांस कुदरत का हो रहा और कुछ समय की मार रही भाई, वह संरक्षण समिति फैल होगी और उसके सब जितने पद थे सब बिखर गए ऐसे ही। तो मैंने भी उससे इस्तीफा दे दिया। फिर राष्ट्रीय लोकदल में ज्वाइनिंग होती चली गई। फिर भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जो चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, तो महेंद्र सिंह टिकैत जी की मैं एक पुस्तक आई थी, वहां जा रहे थे हम लखनऊ में मैं अपने बाबा जी के साथ जाता, तो वहां पुस्तक मिली, तो मैं उसे पढ़ा।
तो हमें ये पता लगा भाई, मैं जब से जानू तो था भाई हमारे बाबा जी थे किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, तो मुझे ये नहीं पता था भाई क्या क्या संघर्ष, तो मुझे पता लगा भाई खेड़ी करमू पर बिजली घरों पर आंदोलन हुआ, हमारे बनत में गोली चली सिंभाल के, और हमारे लिसाइड के जयपाल सिंह और सिंभाल के मरे। तो मुझे बड़ा मतलब वो अच्छा सा लगा भाई, वह बहुत अच्छी चीज है भाई, हमारी यूनियन है, तो मैं उसमें भी सक्रिय रहने लगा। राजनीतिक दल है, राजनीतिक तो है नहीं, तो बीच में एक नॉन पॉलिटिकल में जाना चाहूंगा मैं, उस शख्स का तो मैं नाम नहीं लूंगा। उस शख्स ने भाई राजनीति में मेरे पैर खींचने की कोशिश करी, और मैं चौहान साहब आपको बताऊं, बीच में ये है बात 2014 की, जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस शख्स ने पैर खींचने की कोशिश करी। मैं कहने लगा भाई देखो मैं सीधी बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसने कहा भाई जुक्कर तेरा जी करता हो इस तरीके से आजा। मुझे हमारे ताऊ जी ने बताया भाई तू गुस्सा करे, और गुस्सा राजनीति में अच्छा नहीं होता। पहलवानी कर रखी थी थोड़ा वो भी, तो मैंने गुस्से पर उस टाइम कंट्रोल करा। खैर वो आदमी मेरा मित्र हो गया। मैंने युवा जोड़े जी बहुत, और वे युवा लोकदल में, राष्ट्र लोकदल में हमारी पार्टी में जोड़े, जिन्हें मैं कंधे से कंधा मिलाकर कभी भी उनका एक पैसे का खर्चा उनका नहीं होने दिया। मेरा ये सीधा सिद्धांत है भाई, जो हमारे साथ आ रहा उसकी जेब में तो हाथ जाना चाहिए भाई। जब हम अपनी साथ ला रहे उन्हें, तो उनकी जेब में हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन समय की मार रही, थोड़ा सा हमें 80% धोखा ही मिला, साफ आत्मा की वजह से। मैं तो अपनी देखो अपनी खुद तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं साफ आत्मा है चौहान साहब, 2012 से सक्रिय राजनीति में हूं, लेकिन आज तक कोई ऐसे खास पद नहीं रहा, आज तक कोई मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन परमात्मा ऊपर है जी, वो सब देख के आज तक जिंदगी में घर से ही खर्च करा, कभी राजनीति में पैसा नहीं कमाया। राजनीति शौक के तरीके से लेकर चला, अपना पैसा नहीं बना। तो ये तो थे भाई मेरे राजनीति के। मैं एक आदमी को भाई अपना राजनीति को मानू, हमारे गांव से ही है, हमारे चचा कितने ही है, वो तो कम से कम 10-20 चचा है, हमारे ताऊ जी है, हमारे बाबा है, उन्होंने मुझे सहारा दिया, आज तक सहारा दे रहे। और बीच से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, विधायक बने थे, चुनाव था विधायकी का, थाना भवन से उन्हें टिकट मिला था। सुरेश राणा विधायक बन गए थे जब, उनका थाना भवन से थे, मैं नाम भूल गया उनका, शायद राव कुछ थे वे करके, जावेद राव को टिकट मिला। रागनी कंपटीशन था गांव हत्ती करोद में, मेरा जो पेतरक गांव है। मन से मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा भाई, घर पर 200-250 आदमी, तो उनका फोन आता है मेरे पास, कह प्रभात मलिक बोल रहे, मैं जी हाँ बोला, कह मैं जावेद राव बोल रहा। मैं जी बताओ विधायक जी, कह अभी तो विधायक नहीं बने, मैं जी नहीं बताओ। कह एक काम करो तुम शामलात से एक प्रोग्राम कर लो बड़ा सा, 2-3 छोटे छोटे कर लो, मैं आपको एक गोल्डन पीरियड है मेरे दिन के राजनीतिक उसके पॉलिटिकल के, मैं आपको बताना चाह रहा, जब मुझे एक थोड़ा धक्का सा लगा था, तो मेरे गांव से ही, सबका नाम नहीं लूंगा मैं, बाहर से भी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी, बस सारे नेता प्रभात के पास आवे, वोट भी प्रभात पर से ही ले लियो। मुझे मन बड़ा दुखी हुआ यार, वोट ना निकली गांव में से, बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी। मैं उन लोगों के पास गया, उन लोगों को मैंने कहा, मैं भाई विधायक जी आऊंगे, ऐसे बात है, आप प्रोग्राम कर लियो। कहले भाई हमारा दूध नहीं होता, किसी ने कहा हमारा बहुत नहीं है, किसी ने कहा मैं नमकीन बिस्कुट रो झेल लूंगा। तो जब मुझे जाकर पता लग गया भाई कोई कुछ ही कहे, किसी की सुननी नहीं, विरोध होगा जरूर होगा, कितना ही काम कर लो कोई। मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र के जितने बाद के राजनीति में आज सब नौकरी कर रहे, चाहे वो कहीं में ही हो, या वो मिल में हो, या वो फैक्ट्री में हो, या वो एयरपोर्ट पे हो, या वो इंडियन नेवी में, मतलब इसमें मर्चेंट नेवी में हो, कहीं में हो, सब नौकरी कर रहे हैं। मैंने नौकरी की लालसा कभी नहीं करी, मैं राजनीति में हूं और बराबर चलता रहूंगा। तो मैं पूछना चाहूं, घर को का सपोर्ट, जो मतलब अपने बड़े हैं उनका सपोर्ट कितना जरूरी है इस चीज के लिए भाई, हम किसी भी लाइन में आगे जावे उसके लिए घर को का सपोर्ट या अपने बड़ों का सपोर्ट कितना जरूरी है? 100 के 100% जी, 100 के 100% जितना हमारे छोटे भाई राजनीति कर रहे हैं। देखो राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन आज का जो समय होगा वो राजनीति एक तो पैसों की होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे पैसे में बड़ा टॉर्चर उन्हें सामना करना पड़ा है टॉर्चर का, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। मेरे साथ में मैं आपको 2 लड़के, प्योर बिल्कुल 2 लड़के, उन्हें पद भी दुआ, पद कटवा का पद भी दुआ, दूसरे को जो मेहनत नहीं कर रहा मेहनत वाले को पद दुआ, लेकिन वो मुझे धोखा देगी। धोखा इसलिए देगा क्योंकि क्या पता उन्हें क्या लालसा थी। मुझे देखो जो पैसे खाने वाला आदमी, गलत बात करने वाला आदमी मुझे पसंद नहीं है, जिसमें ऐब होंगे वो लड़का मुझे पसंद, जो मेरी तरह है। मैं खुले मन से कहूं, मेरे आदमी जितने हैं भाई मेरे साथ जो है, मेरे से लगाव करे, मेरे पक्के हैं। उन्होंने पता कर ले, रात के 12 बजे फोन करेगा,
तुम्हारे साथ खड़ा। और घर का आपने क्वेश्चन पूछा, घर का 100 के 100% है, क्योंकि कोई भी ऐसा बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जा, नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी स्थिति सामने आ जा, भाई ये हो जा, कह ले भाई हाँ इसमें दिमाग काम नहीं करता, तो बड़ों से जानकारी लो भाई क्या करना चाह गए, वो घर की सपोर्ट काम आ गए बहुत ज्यादा। तो बहुत बड़ी बात है भाई, जिला प्रवक्ता चुने गए आप, तो आगे का क्या प्लान है? क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक है रहे, तो आगे का क्या मन में लेकर आप आगे चलोगे फिर? पहला तो देखो, हमारे महासचिव हैं जी राष्ट्र युद्धवीर सिंह जी, राष्ट्र अध्यक्ष है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और हमारे युवा जिला अध्यक्ष है भाई हमारे, वे तो अध्यक्ष जी को आते भी नहीं भाई, भाना भाई है अमरदीप लाठियान जी, उन्होंने पद दिया जो युवा का जिला अध्यक्ष है। देखो बिरादरी, 36 बिरादरी की बात हम करते हैं, लेकिन जो अपनी बिरादरी हो वो तो अपनी हो। जाट जाति का इतिहास रहा भाई, कभी दबे नहीं, अंग्रेजों को हो मुगलों को हो, इन्होंने डट कर उसका सामना करा। अपनी बिरादरी, अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी बिरादरी है जी, बिरादरी के साथ रहेंगे, और जो भी फैसला बिरादरी के लोग करेंगे तन मन धन से बिरादरी के लोगों के साथ रहेंगे। एक हमारे हरित प्रदेश का मांग चल रहा है, जो स्वर्गीय हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने भी उठाया था, वो चौधरी अजीत सिंह ने उठाया था, तो हम उसका भी आगे का सहारा सा कर रहे, देखे क्या होगा। लेकिन तन मन धन से हरित प्रदेश की मांग भी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का जो सपना है वो पूरा करेंगे जितने युवा हैं। और रही 2024 की बात, आप ये सरकार तो देखो किसानों के पक्ष की है नहीं। जैसे मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का जिला प्रवक्ता बना हूं, मैं अपनी बिरादरी पर लेकर चलूंगा, तो जाट बिरादरी पर तो भाई ये कर ही नहीं रहे कुछ। आरक्षण की बात थी, केंद्र में आरक्षण को जाटों को देना था, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, उनका एहसान है, जो महान आत्मा इस दुनिया में नहीं। देखो मैं भगवान को, अगर चौधरी अजीत सिंह भगवान नहीं थे तो भगवान से कम भी नहीं थे, मैं खुले मन से कह सकता हूं, कहीं गुआ लो। चौधरी अजीत सिंह जी ने केंद्र में जाटों को आरक्षण दिया, लेकिन इस अहंकारी सरकार ने आरक्षण को काटने का काम किया। तो अखिल भारतीय जाट महासभा तन मन धन से पूरे चौधरी अजीत सिंह जी का सपना, चौधरी चरण सिंह जी का सपना, सर छोटू राम का सपना, चौधरी देवीलाल का सपना, और संपूर्ण जितने हमारी जाति है, पूरा इसका सपना केंद्र में आरक्षण का है, वो पूरा करेंगे। और 2024 में भाई भाजपा को वोट हम नहीं देंगे। मैं पूछना चाहूं, जैसा अभी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, श्री रामचंद्र जी की, तो उस पर आपकी गठबंधन सरकार है, जो आपकी गठबंधन की सरकार है, उसके ही अखिलेश यादव जी जो सपा के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने क्या भाई, एक तो पार्टियों ने और कहा था, इल्जाम लगाए थे कि भाई ये जो बीजेपी का है सारा कुछ प्रोग्राम, ये वोट लेने के लिए है, ये मतलब भाई श्री रामचंद्र की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये इन्होंने अपना ही प्रोग्राम बना रखा है। क्या ये सही है भाई? देखो एक फोटो आया था, एक मोजी सामने आया था, मैं न्यूज देखने लग रहा था भाई, चौहान साहब, उसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका हाथ रामचंद्र जी ने पकड़ रखा। कितनी दुख की बात है, एक महापुरुष आदमी श्री रामचंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, वो तो भाई एक माँ की कोख से जन्म लिए हुए आदमी है, श्री रामचंद्र भी माँ की कोख से जन्म लिया आदमी, आप भी और हम भी। तो रामचंद्र जी क्या नरेंद्र मोदी जी की अंगली पकड़ेंगे? मैं आपको कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये एक तरह की राजनीति है। अब्राहम लिंकन, देखो जी मैं पॉलिटिकल साइंस का भी छात्र हूं, और मुझे पता, मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा है। अब्राहम लिंकन जी ये क्या कहते, कृषि से बाद में पाखंड इस दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। वो सच सामने हो रहा, ये पाखंडी तो चल रहा है किस्म का। भाई हम तो अपनी बताऊंगा, मैं गांव के तरीके से बताऊंगा भाई, पहले हल जोड़ा थे भाई, हम बाइक पर चले, गाड़ी पर चले, किस पे चले, सब कहे भाई ले राम का नाम, कुछ खाना करे भाई ले राम का नाम, कुछ किसी की शादी हो, किसी की तेरहवीं हो, कह ले भाई ले राम का नाम, कहीं चलना हो ले राम का नाम। तो राम तो पहले से ही है, क्या राम है भाई, राम तो पहले से ही है। और भाई हमें खुशी है, श्री रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे, उन्हें सब पूज रहे, हमें तो इस चीज की खुशी है। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जी ने वहां पर ना जाने का फैसला लिया, भाई मैं जाऊंगा लेकिन जब राम बुलाएंगे तो तब जाऊंगा, जो वहां से प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा गया था उसे ठुकरा दिया गया, क्या वो सही था? मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहूंगा। देखो राजनीति हर बात में होगी जी। पहली बात तो है, जब निमंत्रण पत्र अखिलेश यादव जी को दिया, हमारे राष्ट्र लोकदल के राष्ट्र अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उन्हें क्यों नहीं दिया? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया? दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया? और नेता है, उन्हें क्यों नहीं दिया? क्या अखिलेश यादव जी को क्यों दिया? तो राजनीति का कुछ भाई गठजोड़ है, उनका कुछ मामला है उनका राजनीति का, और क्या ठुकराना भी कुछ राजनीति हो सकती है?
देखो ये बात जो है ना, ये हमारे और तुम्हारे भाई चौहान साहब सोचने वाला विषय नहीं है। ये उन लोगों का समय, दिल्ली में बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, ये क्या पता उनके दिमाग में क्या राजनीति चल रही है। हम तो देखो बताऊंगा भाई, चौधरी चरण सिंह परिवार और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत परिवार किसानों को जाग गया। चौधरी चरण सिंह जी ने जमीन का मालिक बना दिया, सब किसान, नहीं जमीन नहीं थी। चौहान साहब विश्वास नहीं करने का, हमारे गांव में एक लाला जी है, आज उनकी आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी स्थिति डाउन है। कभी वे रईस के नाम से प्रसिद्ध थे, लाला मंगत राय रईस कहते थे। समय की मार और उस कुदरत का साथ दिया, उन्होंने किसानों के साथ बुरा काम करा होगा भाई, जब तो उनके साथ इतना बुरा हो रहा। वह चौधरी चरण सिंह जी की बात थी जो उन्होंने जमीन का मालिक बना दिया किसानों का दर्जा बना दिया। और महेंद्र सिंह टिकैत की ताकत थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की, कि थाने चौक की तहसीलों में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था। मतलब जाना पसंद क्या, जब तो डर लगा था। और कोई सिपाही या चौकीदार भी गांव में आ गया तो गांव खाली हो गया। अगर कोई दरोगा गांव में आ गया ना तो जंगल चल जाते लोग। वो टिकैत साहब की ताकत थी, चौधरी चरण सिंह की ताकत थी। इस परिवार के सिवा हम किसी को नहीं सोचते। कोई कह रहा कहने दो, अभी नीतीश कुमार का देख लो आप, चलो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था, पॉलिटिकल में आ जाओ भाई, बिना राजनीति का तो कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने भाई समर्थन करा, फिर हटा लिया, फिर समर्थन करा, फिर हटा लिया। कितनी गंदी राजनीति। ये मैं इस चीज को राजनीति नहीं कहूंगा, ये तो एक मैं शब्द का यूज भी नहीं करना चाहूंगा, उससे भी खरपर राजनीति ये लोग करते हैं। अगर नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री बना दें इंडिया वाले, जो इंडिया गठबंधन है, तो नीतीश कुमार रज्जी, और जो नहीं बना तो ये दिक्कत मान जा। मतलब जो पद दोगे जब तो रज्जी रहेंगे, नहीं दोगे भाई लिकड़ जाएंगे हम। ये बहुत गंदी राजनीति चल रही है, इसको मैं राजनीति नहीं कहूंगा, एक ऐसा शब्द है जो ये लोग समझ जाएंगे, ऐसी राजनीति कहूंगा इन लोगों को। अच्छा प्रभात जी, एक क्वेश्चन मेरा है भाई, आपका सीओ के साथ झगड़ा हुआ था और आप जैसा धरने में भी रहो थे, आम शामली धरना हम कंटिन्यू हमने कवर करा। हमने देखा भाई भाषण देते देते कभी आप उत्तेजना में गुस्से में भी चले जाओ थे, वो कारण क्या है जी? दो क्वेश्चन पूछ गए सीओ। ऐसा हुआ तो पहले मैं सीओ साहब वाली बता दूं आपको। हम तहसील में गए, हमें ज्ञापन देना था, तो सीओ साहब को ज्ञापन देना था। शायद सीओ साहब वहां थे मौके पर, एसडीएम को ज्ञापन देना था, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, वहां मौके पर थे नहीं। हम कोतवाली में चले गए, फिर हम थे पूरे 40 लड़के थे हम ज्ञापन देने में। ये सन 2015 की बात है जी, 15 हो या 16 हो, 14 की नहीं, 15 के लास्ट की या 16 के शुरुआत की बात है। तो सीओ शायद प्रदीप थे, जाना कोई थे, मेरा नाम ध्यान नहीं, जाना दिनेश ऐसे ही कोई नाम था उनका। तो मैं चले गया अंदर, मैं कह रहा सीओ साहब ज्ञापन देना। तो बड़े बदतमीज तरीके से उन्होंने बात करी, मैं बदतमीज तरीके से लग गया। वे कहने लगे हम ये कर देगा। मैं जो तेरे पे होगा कर लिए, जो तेरे पे होगा कर लिए, आज जितना हंगामा आता हो उतना में आ जाए, और कुकर ही आ जा। वह वीडियो उतर गई, वहां पे न्यूज वाले भी थे हमारे पत्रकार साथी, वह वीडियो उतर के अखबार में छाएगी। अखबार में छाते जाते रिपोर्ट दर्ज होगी मेरे पे रिपोर्ट दर्ज हो बात चली गई एक चीज पे, कह लगा भाई लड़का है, नौजवान है, बच्चा है, उसे एक अधिकारी दाब रहा, मतलब बातों में, लेकिन वो अधिकारी मतलब वो बच्चा दब नहीं रहा। और उनकी थोड़ी सी सीओ साहब की हाइट थोड़ी छोटी थी और मेरी हाइट थोड़ी लंबी थी, तो मतलब सीओ साहब ऐसे लखा रहे थे मेरी तरफ। वो वीडियो शायद होगी, अब भी पड़ी होगी कहीं पे, ऐसे लखा रहे थे सीओ साहब। मैं कह रहा था उनको उंगली पूरी, मतलब पूरा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं ट्रायल दे का आया था ये, हाँ स्टेट मेडल की हमारी हुई थी, तो उस टाइम दे का आया था मैं। मेरी पोशाक भी मतलब रेसलिंग वाली थी, ज्ञापन देना था, जुनून था। तो मैं कह रहा था भाई, मैं कहा हाँ कुकर होगा, कल रिपोर्ट होगी, मैं चुपकर जेल में घुसाना ना पूछा दी, मतलब ये सब बिल्कुल देसी भाषा में सब थे। तो वह रिपोर्ट दर्ज होगी, रिपोर्ट दर्ज हुए पीछे महापंचायत निजी निवास पे हुई, उसमें कम से कम 1500-1600 आदमी थे जी। तो सीओ साहब एक सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीओ साहब बगा पंचायत महापंचायत हो रही है, खाप चौधरी भी समाये, कहने लगे जी आ जाओ। तो सीओ साहब ने उसमें माफी मांगी थी अपने शब्दों पर, फिर मैं भी अपने शब्दों का फेर कर गया था, भाई गलती होगी चलो। ये तो था सीओ साहब का बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, वो भी मतलब 4 दिन लोग अखबार में लगातार आया था, कहले कौन है लड़का भाई आ रहा। एक मील में आपको उत्तेजित का बताऊं, आपने उत्तेजित का भी सवाल पूछा भैया, मेरी थोड़े से मेरे लोगों को पता समझावे ये आदमी मुझे भी, जो मेरे अपने, थोड़ा सा मेरे में गुस्सा है। वो पहलवानी का तो नहीं है? नहीं पहलवानी का नहीं है, वो पहलवानी का होता दूसरा होता, लेकिन मुझे गुस्सा है किस बात का, मैं आपको एक खुले शब्दों से आपको बता दूं। मुझे गुस्सा इस बात का है, जो कोई गलत बात है, एक तो गलत बात मतलब कोई भी, मतलब जो बात करने लायक नहीं हो, गलत बात होगी, उस चीज का गुस्सा है। एक कोई मान लो
बड़े आदमी बैठे और कोई मतलब लुंडिया टाइप बात मतलब ऐसी नहीं होनी चाहती जो बड़े हुए बात होनी चाह, चाहे फिर कोई भी है जी, चाहे वो कितने बड़ा सामान है, चाहे कोई भी है, मुझे ऐसा कहना बस गलत कह रहा, ये बात बड़ों में करने लायक नहीं है। और कोई बात गलत करे, एक बनावटी आदमी मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी, मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो आदमी अपनी बनावट में रहे। ट्रड अच्छी है, ट्रड होनी चाहिए, लेकिन बनावट अच्छी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको खुले शब्दों से बता रहा जी, मेरी निजी बात है चौहान साहब, मैं आपको बता रहा इस चीज को। गुस्सा इस वजह से आवे, अधिकारी को हम डीशो को बुला रहे थे, बट डीशो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ मच्छर खावे किसानों को। 95 दिन तक लगातार धरना चला, लेकिन डीशो नहीं आया। मैं और संजीव शास्त्री जी लिलोन वाले गए, और मेरे सब थे, सीधे शब्द बताऊंगा चौहान साहब, मैं आपको पर्सनल बात है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने डीशो का वहां खेल थे, डीसीओ मैं और संजीव शास्त्री जी। मैं क्या है मैं नीचे आ जा 2 मिनट से पहले, मतलब मेरी देशी भाषा थी जो कर होनी चाहिए। गुस्सा इतना था, पारा बीपी बिल्कुल आई था जी। मैं कहा नीचे किसानों कह रहे हो डीशो थोड़े दबे, डीशो ने कहा बेटे इतना गुस्सा क्यों। खैर मैं भी शांत हुआ, मगर डीशो साहब चलो आप तो हमारे उम्र में बड़े, लेकिन आप एक बार के में आ जाते, गलत बात थी, तो मुझे गलत बात का विरोध करता हूं मैं और करता रहूंगा, लेकिन मैं इस आदत को सुधार कर रहा। अगर हम पहले वाले होते, ये चीज हम जो पहले वाली बात रखते, तो कोई लोग नहीं बोल रहा था। जैसे हम पहलवान नहीं करी तो किसी की कभी कुछ नहीं माननी, मतलब हमें एक तरीके से हमने अपनी ताकत का गलत प्रयोग कभी नहीं करा। मैं आपको थोड़ा पहलवानी का बताऊं जी, मैं जब से मैं पहलवानी शुरू करी, मेरे 95 किलो वेट था, अब 110 किलो वेट, मतलब 102 किलो वेट है पूरा। कभी ना घटा ना बढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस जारी रहे। कभी पहलवान नहीं कर, कभी भी मतलब ये नहीं करा भाई उसकी क्या लड़ाई झगड़ा कर तो कुश्ती का रोब है, कभी नहीं करा, लेकिन गलत बात का विरोध है, चाहे उसमें कोई भी हो। मुझे इस चीज का जी कोई फर्क नहीं, जो गलत बात करेगा और वो बात समाज के लायक नहीं है, मैं उस बात का विरोध करूंगा। कोई किसी का अपमान करेगा, मैं उस बात का विरोध करूंगा। अभी पीछे सी एक चीज मेरी थोड़ी सी वायरल हो गई थी, मैं अपने प्रति सही था, लेकिन वे गलत थे, मैंने कहा गलत को गलत कहूंगा। तो ये तो है गुस्से की बात, चलो अपने आदमी इकट्ठे हो जाओ जी, और भाई भड़का भी तो अपनों पे जाओ। हाँ, दूसरों पे। भड़का भी तो अपनों पे जाओ, दूसरों को तो फिर दूसरे दो का इस्तेमाल हो, भड़का भी तो अपनों पे जाओ। लेकिन एक बात है चौहान साहब, गलत बात पर सर झुका कर रहूंगा, बिल्कुल ताड़ा नीचे बिल्कुल, अगर मेरी गलती होगी। लेकिन अगर मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे लोगों को कोई गलती नहीं है, चाहे वो कितने बड़ा शान शौकत का आदमी हुई हो, मैं उस चीज से घबराने वाला हूं नहीं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है पैमिट का। तो पैमिट के बारे में ज्ञापन दे दिया गया, पंचायत होली, कुछ अब आगे की रणनीति क्या चल रही, कुछ होगा इसमें समाधान, क्योंकि बकाया भुगतान का चल रहा है, नया बिल्कुल ओके चल रहा है। भाई चौहान साहब, बात हुई हमारी डीशो साहब तक, डीशो साहब इच्छुक में है, लेकिन इस मिल की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, देने को उसका मन नहीं है। और राहुल लाल है, वो अपनी बात बता रहा। राहुल लाल ने सीधे से शब्दों में बात कही, जो उनके पिताजी है रजत लाल, बड़े भले व्यक्ति हैं, उन्होंने मिल चलाया, किसानों के साथ डोल पर बैठ जाते और अपनी बात रख लेते, भाई किसानों को दिक्कत तो नहीं है इसमें। कि अप्रेंडिक्स हो इसमें, और खेल, हॉकी, कबड्डी, स्कूल, हॉस्पिटल और जितने भी सारे काम थे सब हो गए थे। अब ये बिल्कुल ठप हो कि तगाद में, किसकी वजह से, एक आदमी की वजह से। वो अपनी शान उसमें जीवे। हमने 20 बार तो बात पूछा ली यूनिटेड पे, जो नए बने यूनिटेड, उन्हें बात पूछवा ली, भाई हम मिलना चाह रहे हैं आपसे, मिलने को तैयार ही नहीं। मतलब किसानों तो मिलने को तैयार नहीं, फिर गलती है आपकी। भाई अगर कोई आदमी हमें बुला रहा, जैसे प्यार मोहब्बत में बुलाया, कोई फैसला पंचायत में है, तो गलती हमारी नहीं होगी जब नहीं जाने के। अगर गलती नहीं है हमारी तो फिर तो जाएंगे हम। तो राहुल लाल निरोल गलती कर रहा, और मैं तो ना कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँ, भाई उनका नंबर होगा, आप उनको सेंड भी कर दिया पर्सनल, भाई सुधर जा, बुद्धि ठीक कर ले, ये किसान है। और बस फिर गुस्से वाली बात आ जाएगी, इतना दिक्कत किसानों के साथ ये राहुल लाल कर रहा, इतना होने के लिए मैं खुले शब्दों से बताना चाहूंगी आपको, ये रिकॉर्ड कर लियो, रिकॉर्ड तो ही रही। पुराना पेमेंट एक करके लेंगे, यू राहुल लाल कितनी जबरदस्ती कर लियो, कितने अपने मुंह मानता रहियो, पुराना पेमेंट एक करके लेंगे। डीशो साहब बहुत अच्छे हैं, पहले वाला तो कुछ था ही नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छे हैं। इन्होंने कहा भाई ठीक है, अच्छे हैं भाई, हम अपना पूरा भुगतान करेंगे, और पूरा करने के उसमें इच्छुक भी है। तो भाई पुराना भुगतान भी जल्द से जल्द होगा 15 तारीख को। अगर 15 तारीख तक, बात तो 14 तारीख तक है, अगर 14 तारीख तक पूर्ण भुगतान पिछला नहीं होता तो 15 तारीख को मिल बंद करेंगे।
तो इसका समर्थन मिला किसानों का? बिल्कुल समर्थन मिला, पूर्ण समर्थन है किसानों का। क्योंकि बहुत से किसान नाराज हुए थे जब फैसला आया था उसमें भी कि वो फैसला गलत होया, वो होया, बहुत सी बातचीत हुई। तो उस वजह से पूछ रहा हूँ किसान अब क्या समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? भाई अपने हमारा छामा गिरे, और घर में लड़ाई नहीं होती तो वो कुछ लड़ाई, अगर 1% लड़ाई नहीं होती वो घर भी नहीं माना जाता। बस थोड़े से तो हो जा, आपस में है, हम आपस में सुलझा लेंगे। अगर उन्हें कुछ मन मुटाव है तो दूर कर लेंगे। हमारे चाचा ताऊ हैं भी बड़े हमारे से, हम उनका पैर पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे से उम्र में बड़े हैं। लेकिन हमारा एक और सिद्धांत है भाई, जो कोई आदमी अच्छा नहीं है और वो उम्र में बड़ा हुआ, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। जो आदमी आत्माओं का साफ नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये हमारे बीच में से हैं। चौहान साहब ये आदमी मुझे कुछ ही कहकर चले जा सामने, हमें कुछ ही कहकर चले जा, लेकिन हमें सुनना पड़ा है, सुनना भी चाहिए, क्योंकि हमारे से बड़े हैं। अपना समझ के हमें कुछ करे, ये घर के लोग हैं, हम अपने आप मना लेंगे। और 15 तारीख में अगर इस बुद्धि देश है मील वाले कोई ऊपर वाला, तो 15 तारीख तक पहले भुगतान कर दे। नहीं हम सब लोग, जो आप कहना विरोध में, कोई विरोध में नहीं, हम सब लोग मील का ताला मारेंगे और बंद रखेंगे 15 तारीख को। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका।